इवोपरेटर के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। इवोपरेटर के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इवोपरेटर इज द कंपोनेंट ऑफ HVAC। जैसे कि अभी हम लोग जो अपने वोल्टास के प्रोजेक्ट में अभी कर रहे हैं वो चिलर सिस्टम के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो चिलर में 4 मेन कंपोनेंट होता है: कंप्रेसर, कंडेंसर, इवोपरेटर और एक्सपेंशन डिवाइस। मैंने चिलर के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बताया आप लोगों को, प्रॉपर तरीके से मैंने सारी चीज़ें बता रखी है। और अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पर्टिकुलर इवोपरेटर के बारे में। सबसे पहले तो इवोपरेटर सिस्टम के लो साइड में इंस्टॉल होता है। इवोपरेटर सिस्टम के लो साइड में लगा रहता है। इवोपरेटर में जब लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट इंटर करता है तो वो रूम टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने से लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। सुपर हीटिंग प्रोसेस इवोपरेटर में होती है और जो हीट रेफ्रिजरेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है इवोपरेटर। अब पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। टाइप्स ऑफ इवोपरेटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इवोपरेटर। 2 तरीके की इवोपरेटर होते हैं, एक वाटर कूल और दूसरा एयर कूल। वाटर कूल में 2 तरीके का इवोपरेटर होता है, फ्लोटेड टाइप और डीएक्स टाइप। जिस इवोपरेटर के सेल में वाटर होगा, इसे आप देखो, जिस इवोपरेटर के सेल में वाटर होगा और ट्यूब में रेफ्रिजरेंट होगा वो कहलाएगा फ्लोटेड टाइप। लेकिन जिस इवोपरेटर के सेल में रेफ्रिजरेंट होगा और ट्यूब में वाटर होगा वो कहलाएगा डीएक्स टाइप। एक 1 TR ऑफ नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1 TR ऑफ इवोपरेटर फ्लो रेट। 1 टन का जो इवोपरेटर होता है उसकी जो फ्लो रेट होती है वो 2.4 GPM पर टन, 2.4 गैलन पर मिनट होता है 1 टन के इवोपरेटर का फ्लो रेट। दैट मींस कि इवोपरेटर में जो वाटर का फ्लो रेट होना चाहिए वो अगर 1 टन का इवोपरेटर है तो स्टैंडर्ड फ्लो रेट होगा 2.4 GPM पर टन। अब 1 टन इवोपरेटर का फ्लो रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? H टन into 24 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। यहाँ पर जो H टन है ये हमारा लोड है, लोड इनटू 24 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, वाटर का आउट टेम्परेचर और इन टेम्परेचर। 1 टन ऑफ इवोपरेटर हीट रिजेक्शन, 1 टन का इवोपरेटर जो हीट रिजेक्ट करता है वो 12000 BTU पर आवर हीट रिजेक्ट करता है। अब आते हैं हम इवोपरेटर अप्रोच के ऊपर। इवोपरेटर अप्रोच कैसे कैलकुलेट करते हैं ये यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के लिए बनाया है, छोटा सा इवोपरेटर सेलेन ट्यूब टाइप। इवोपरेटर में क्या होता है? AHU का हॉट वाटर इन करता है। मैंने यहाँ वाटर इन लिखा है, मतलब ये गर्म पानी अंदर जा रही है। इवोपरेटर में तो यही होता है ना। फिर वो पानी ठंडा होकर वापस कहाँ जाता है? AHU में जाता है सप्लाई करने के लिए एयर हैंडलिंग यूनिट में। ये पानी गर्म होगा, ये पानी ठंडा होगा। AHU में लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन करता है, अंदर आता है और रेफ्रिजरेंट आउट होता है। तो इवोपरेटर अप्रोच का फॉर्मूला क्या है? रेफ्रिजरेंट आउट टेम्परेचर माइनस वाटर आउट टेम्परेचर। जो रेफ्रिजरेंट इवोपरेटर से बाहर निकल रहा है उस लाइन का टेम्परेचर माइनस वाटर आउट, इस लाइन का टेम्परेचर, इसको बोलते हैं हम लोग इवोपरेटर अप्रोच। अब यहाँ पर ये कंडीशन दिया गया है, 3 कंडीशन, एसरे के अकॉर्डिंग 3 कंडीशन यहाँ पर दिया गया है। अगर 1 पास इवोपरेटर हुआ, अब यहाँ 1 पास 2 पास क्या होता है उसे समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखो। अब इस डायग्राम को देखो आप, ये सेलेन ट्यूब टाइप इवोपरेटर है। अगर
लाइन ऐसा है तो ये कहलाएगा वन पास इवोपरेटर। दिख रहा है क्या? अगर ऐसा है, यहां से ये इनलेट लाइन है और ये आउटलेट लाइन है, अगर ऐसा है तो ये कहलाएगा टू पास इवोपरेटर। और अगर ऐसा है, मेरे डायग्राम को देखो आप बस, और अगर ऐसा है तो ये कहलाएगा हमारा थ्री पास इवोपरेटर। दिख रहा है क्या ये लाइन? दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये दैट इज कॉल्ड द थ्री पास इवोपरेटर। थ्री पास इवोपरेटर। जो अपना चिलर प्लांट है उसमें किस टाइप का इवोपरेटर है? वन पास है, टू पास है या थ्री पास है? इवोपरेटर अगर आपके दिमाग में अगर आपने इमेजिन किया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इवोपरेटर कैसा है प्लांट का? ऐसा है, लगा हुआ है ऐसा, वाटर लाइन एक ऐसे गया है और एक उसी में से ऐसे निकला है, ऐसे है ना वाटर लाइन ऐसे। ये पेन इवोपरेटर है और ये दोनों मेरा हाथ क्या है? वाटर लाइन। ये कौन सा वन पास कैसे होगा? अभी अब टू पास। वेरी गुड। अपना वाला प्लांट वाला जो इवोपरेटर है वो टू पास होगा। अब यहाँ कंडीशन समझो, अगर वन पास इवोपरेटर है, अगर आप जिस साइट पर काम कर रहे हो, जहां पर आपका साइट चल रहा है, वहां पर अगर वन पास इवोपरेटर है तो उसकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए। अगर 10 डिग्री सेल्सियस से कम है, अगर 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री स्टैंडर्ड होता है, अगर 14 से ज्यादा है तो दैट मींस कि सिस्टम अंडर चार्ज है। सिस्टम क्या है? अंडर चार्ज है। और अगर कम है, ए लोअर देन हायर, अगर 8 है, 9 है, 7 है, 6 है वन पास इवोपरेटर में, तो सिस्टम ओवर चार्ज है। उसी तरीके से अगर टू पास इवोपरेटर है तो उसकी स्टैंडर्ड इवोपरेटर अप्रोच होना चाहिए 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना? 10 डिग्री सेल्सियस तक। अगर 10 से ज्यादा है तो सिस्टम क्या है? अंडर चार्ज है। और अगर 7 से कम है तो सिस्टम क्या है? ओवर चार्ज है। अगर 3 पास इवोपरेटर है तो 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक स्टैंडर्ड इवोपरेटर अप्रोच है। अगर हायर है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा अप्रोच हुआ तो सिस्टम अंडर चार्ज होगा, और जितना होना चाहिए उससे कम हुआ तो सिस्टम क्या होगा? ओवर चार्ज होगा। इवोपरेटर का जो स्टैंडर्ड अप्रोच होता है चिलर में वो प्लस माइनस 3 होता है। स्टैंडर्ड अप्रोच कितना होना चाहिए? प्लस माइनस 3। इवोपरेटर से जो कोल्ड वाटर आउट होता है उसकी स्टैंडर्ड टेंपरेचर होनी चाहिए 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक। और वाटर जो इवोपरेटर में एंट्री लेता है उसकी जो स्टैंडर्ड टेंपरेचर होनी चाहिए वो होनी चाहिए 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पर जो भी चीज लिखा हुआ है इवोपरेटर के बारे में, ये फुल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। एक चीज और मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, इवोपरेटर ऑलवेज हमेशा इंसुलेटेड होना चाहिए, हमेशा इंसुलेटेड होना चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच।